हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स बाय अमित सर। अब आप लोगों को शायद नाम भी पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आईएससी के लिए एक जो कहती है ना मेहनत कर रहा हूँ बार बार आईएससी स्टूडेंट्स के लिए अपने उनके लिए पेपर को सॉल्व करने में। आज उसी की ही नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। देखिए, आप लोग जो मेरे भाई लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं, जो आप लोग हैं मेरा देख रहे होंगे कि मैं जो बार बार पार्ट्स बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मेरा 24 का पेपर चल रहा है अभी, ठीक है। 24 आईएससी अकाउंट्स वाला जो हम पेपर कर रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में इसके शेयर्स एंड डिवेंचर्स के एमसीक्यूज वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, ठीक है। देखिए, द मेन रीजन इज, मैं आपको एक स्पेसिफिकली बात बताता हूँ। मैं कोई भी वीडियो डालने से पहले ना एज अ स्टूडेंट अपने आप को समझता हूँ। मैं उस पर खुद देखता हूँ कि बाकी टीचर्स, यूट्यूबर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मेरा एक एम होता है कि अगर मुझे समझ आ रही है कोई चीज एज अ स्टूडेंट, तो फिर मैं आपको वही चीज डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को क्या पता है, कमियां लगी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और टीचर्स ट्यूटर्स जो भी पढ़ा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो एक तरह से ना सिर्फ एक्सप्लेनेशंस देते हैं, ठीक है। एक टेक्निकलिटीज नहीं बताते हमें। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, हमें अकाउंट्स को टेक्निकलिटीज के साथ पढ़ना है, इनडायरेक्ट बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। वरना क्या होता है, बच्चों को जब तक आप 4 इजी क्वेश्चन करा दो, उनको समझ आ रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट पाथ पे चल रहे हैं। बट अकाउंट्स इज अ पेपर लाइक जिसमें बहुत वेरिएशंस हैं। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक अलग बात कहता है। इसीलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आप लोग मेरे 24 का पेपर देखिएगा, आप लोग मेरे अभी मैं 25 का स्पेसिमन सॉल्व करूंगा वो देखिएगा, 23 का पेपर सॉल्व करूंगा वो देखिएगा। आप लोग इन चीजों को समझ के ना अपने पेपर को बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो हमारा आईएससी अकाउंट्स का 25 मार्च को, 17 मार्च को हमारा पेपर होने वाला है। तो आई एम जस्ट सेइंग, आज मैं आपके सामने इसका शेयर्स का क्वेश्चन करने जा रहा हूं। पार्टनरशिप हमारी, ठीक है, पार्टनरशिप हमारी एक अलग लेवल पे चलती है। पर जब हम आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, नोट्स टू अकाउंट्स चैप्टर, कैश फ्लो वाला चैप्टर, रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर, ये सब टेक्निकल है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जिस जिस तरह के क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, हमने इनकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे क्वेश्चन दे रखा है, 24 के अकाउंट्स के पेपर में आया ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। शेयर्स का क्वेश्चन है, 9 मार्क का क्वेश्चन है ये हमारा। गॉट इट। रॉक्सी लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। कंपनी का नाम रॉक्सी लिमिटेड। कंपनी को ₹4 आने थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, ₹2 आने थे फर्स्ट कॉल पे, और ₹4 आने थे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है जी, परफेक्ट है। अब हम क्या बात करते हैं, कंपनी को किस किस तरह से पैसे आए। हमने ना, इन्होंने हमें मिसिंग एंट्रीज दे दी, इन्होंने हमें मिसिंग एंट्रीज टाइप दे दिया। अब हमें बस ना ये बनाना है, इनको फिलअप करना है। ध्यान से देखिएगा, हमें इस तरह का एक एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें जनरल एंट्रीज बनी होंगी, हमें उसमें सिर्फ अमाउंट को फिलअप करना है। इसको हम बोलते हैं मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस, इनको हम बोलते हैं मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, हमें एंट्री दे रखी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे प्लीज ध्यान से देखिएगा, आप लोग जब मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखेंगे ना, मैं उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको चैप्टर की भी अंडरस्टैंडिंग उसी के साथ साथ मिलेगी, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन पढ़ते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन डैश शेयर्स ऑफ एट ₹22 ईच। हमारे पास टोटल अमाउंट ड्यू था 28,000 का, मतलब हमें 28,000 ड्यू था। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, इस एंट्री का मतलब कि ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री मतलब फर्स्ट कॉल पे मुझे कितने पैसे आने चाहिए थे, मुझे आने चाहिए थे 28,000, और फर्स्ट कॉल है ₹2 की, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब ये कितने शेयर्स के पैसे हो रहे हैं, 14,000 शेयर्स के पैसे हो रहे हैं। फिर से ध्यान देते हैं, 28,000 डिवाइडेड बाय 2, तो फर्स्ट में कितने यहाँ पे शेयर्स होने चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए हमारे 14,000 शेयर्स, ठीक है। 28,000 डिवाइडेड बाय 2, ओके। अगले पे मूव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। बहुत इजी सा चीज, 28,000 यहाँ क्रेडिट है, यहाँ 2,000 डेबिट है, तो यहाँ 26 को डेबिट कर दो। क्यों जी, हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है ना हमेशा, तो मैंने भी कुछ पढ़ा ही नहीं। यहाँ 28 है, यहाँ 2 है, यहाँ 26 लिख दो, लिख दिया। अब हमारे पास फर्स्ट कॉल आनी चाहिए थी 14,000 शेयर्स, कॉल्स इन एरियर हो गई 2,000 की, ठीक है। पर शेयर की कॉल कितने की थी, पर शेयर की कॉल हमारी थी ₹2 की, पर शेयर की कॉल थी हमारी ₹2 की। ध्यान से सुनते हैं,
हमारे पास शेयर्स के टाइम पे 2000 रुपए नहीं आए, 2000 नहीं आए, 2000 डिवाइडेड बाय 2, फिर से 2000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पर शेयर फर्स्ट कॉल हमारी आनी चाहिए थी 2 रुपीज की, 2000 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ गया 1000 शेयर्स। ठीक है, हमने यहाँ तक निकाल लिया। अगला एंट्री पे आते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। ये किसकी एंट्री है? ये है फॉरफीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर किसकी एंट्री है? फॉरफीचर की एंट्री। इन्होंने क्या किया, मतलब जो ऊपर वाले 1000 शेयर्स थे, कौन से 1000 शेयर्स? जिन पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं आई थी, जो ऊपर वाले 1000 शेयर्स थे जिन पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं आई थी, हमने तुरंत उनको फॉरफिट कर दिया, तुरंत फॉरफिट कर दिया। तो यहां पे हमारा आ जाएगा टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, यहां पे हमारा आ जाएगा टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है जी, 4000 प्लस 2000, यहां आ गए हम 6000। कैसे कर रहे हो सर? इतना इजी, इजी बस कुछ नहीं, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल कर दिया। और यहां हम कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं? 1000। जो ऊपर हमारे शेयर्स थे ना, जो ऊपर हमारे शेयर्स थे, जो जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए थे, ऊपर वाले 1000 शेयर्स जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, उनको मैंने यहाँ पे फॉरफिट कर दिया। अब आती है बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन डैश शेयर्स एट ₹4 ईच। देखिए अब ध्यान से समझते हैं हमारी बात। हमारे पास टोटल कितने शेयर्स की बात चल रही है? यहाँ पे हमारे पास टोटल बात चल रही थी 14000 शेयर्स की, पर 14000 में से 1000 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए। 14000 माइनस 1000, तो मेरे पास तो अब 13000 शेयर्स बचे हैं। तो 13000 शेयर्स के हिसाब से 52000 आने चाहिए, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल कितनी है हमारी? 4 रुपीज की। तो यहां हम आ गए 13000। ठीक है, देखिए 1 मिनट के लिए फटाफट हल्का सा रिकॉल लेके फिर से यहां नीचे बढ़ते हैं। हमारी पहली एंट्री थी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 28000, हमें फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए थे। इसका मतलब 28000 हमारे ड्यू थे फर्स्ट कॉल पे। मैंने क्या किया? 14000 लिखा। 14000 कैसे लिखा? 28 डिवाइडेड बाय 2। 28 आने चाहिए, फर्स्ट कॉल पे पर था 2 रुपीज का। 14000 शेयर्स हो गए। यहां से मुझे पता चल गया कहानी 14000 शेयर्स की है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने कितने रिसीव, मेरे को फर्स्ट कॉल कितनों की नहीं आई? मेरा कॉल इन एरियर था 2000, फर्स्ट कॉल पे आने थे 2 रुपीज, तो मतलब 1000 शेयर्स के हिसाब से मुझे फर्स्ट कॉल नहीं आए। यहां तक भी मेरी कहानी हो गई। ठीक है जी, अगली बात में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर ऊपर वाला यहां आ गया, 4000 2000 6000, 6000 यहां पे मैंने डेबिट में डाल दिया। ठीक है, फिर से कहानी आ गई, 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉरफिट हुए थे। ठीक है, अगली में यहां आके 52000 आने चाहिए मुझे सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, पर टोटल शेयर्स थे 14000, जिसमें से 1000 शेयर्स तो हमारे फॉरफिट हो गए, तो बचे 13000। तो 13000 शेयर्स के हिसाब से मुझे 52000 आने चाहिए। ठीक है जी, अगली बात करते हैं। फिर से यहाँ 52 दे रखा है, यहाँ 10 का क्रेडिट है, तो यहाँ हो गया 42। 52 माइनस 10 42। ठीक है जी, अब इसका मतलब बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, देखिए ध्यान से हम समझते हैं। सेकंड कॉल मनी कितने की है? सेकंड कॉल मनी है मेरी 4 रुपीज की। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास 10,000 रुपीज सेकंड कॉल पे नहीं आए। सेकंड कॉल पे मेरे पास 10,000 नहीं आए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, पर शेयर कितने आने चाहिए थे? 4। तो इसका मतलब 2500 शेयर्स वालों ने मुझे पैसे नहीं भेजे, मतलब 2500 शेयर्स वालों ने मुझे पैसे नहीं भेजे। तो 13,000 माइनस 2500, मतलब कि 10,500 वालों ने मुझे पैसे भेजे। 13,000 में से 2 गए 11, 11 में से 10, 500 इंटू 4 यानी 42,000, यानी कि मेरे को 10,500 शेयर्स वालों ने पैसे भेजे। 10,500 वालों ने पैसे भेजे। कैसे पता चला मुझे? 52 माइनस 10, मेरे पास 42,000 आ रहे हैं, और पर शेयर पे कितने आने चाहिए थे? मेरे पास 42,000 टोटल आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4, तो 10,500 शेयर्स वालों ने मुझे पैसे भेजे। इसको ऐसे भी कर सकते थे, स्टार्टिंग से 13,000 शेयर्स वालों से पैसे मांगे, जिसमें से 2500 वालों ने पैसे नहीं भेजे। 2500 शेयर्स वालों ने पैसे नहीं भेजे, तो मेरे पास आ गए 10,500 शेयर। अगली पे मूव करते हैं, शेयर कैपिटल। अब देखिए यहां पे अगर आप लोगों को ध्यान से समझ आए ना, नरेशन पढ़ के हम इमीडिएटली ही उनके शेयर्स को फॉरफिट कर देते हैं। वैसे एक प्रोसेस होता है कि हम लास्ट तक वेट करते हैं सेकंड फाइनल कॉल का, फिर टोटल उसके बाद हम फॉरफिट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद भी मुझे नहीं मिली, मैंने शेयर्स फॉरफिट कर दिए। सेकंड कॉल के बाद मुझे नहीं मिली, मैंने शेयर्स फॉरफिट कर दिए। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे बात है 2500 शेयर्स, जो 2500 शेयर्स थे ना ऊपर मेरे, ऊपर वाले फाइनल कॉल वालों भैया के, उनके पैसे नहीं मिले मुझे, मैंने उनके फॉरफिट कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं उनके कितने पैसे खाए मैंने। इस
पॉइंट का मतलब क्या होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट? सिंपल सी चीज, मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे बहुत इजीली आप डाल सकते हैं वो अमाउंट जो कस्टमर ने मुझे भेजा, यानी शेयर होल्डर्स ने जो मुझे भेजा, ठीक है, जो अमाउंट उन्होंने मुझे भेजा। ये 2500 शेयर्स वालों ने मुझे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 4 रुपीज, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे इन्होंने मुझे 2 रुपीज और सेकंड मांगी दीनी, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज भेजे हैं। 4 + 2, 4 रुपीज इनके एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे आ चुके हैं, 2 रुपीज इनके फर्स्ट कॉल पे आ चुके हैं, मतलब टोटल देखा जाए 6 रुपए इनके आ चुके हैं। नंबर ऑफ शेयर्स है 2500, तो 2500 इंटू 6, 12 12 3 15, इनके 15,000 रुपए मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है, जो कंपनी रिफंड नहीं करती। फॉरफिट मतलब कंपनी पैसा हड़प जाएगी आपका, कंपनी रिफंड नहीं करती, ठीक है जी। तो 15,000 रुपए 15,000 यहां डाल देता हूं, 15 + 10, तो यहां आ गए 25। देखिए इस पॉइंट का मतलब बताऊं यहां पे कितना आता है? यहां पे आती है हमेशा जहां तक हमने मांगे होते हैं, जहां तक हमने कस्टमर से पैसे मांगे होते हैं। इस पॉइंट में मैंने उनसे 4 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मांगे, दे दिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगे, दे दिए, 4 और 2 6, 4 रुपए सेकंड कॉल पे भी मांगे पर उन्हें दिए नहीं, मांगे तो सही, तो टोटल 10 रुपए मांग चुका हूं मैं यहाँ पे। तो 25,000 अगर ऊपर देखिए, जब ऊपर मैंने एक फॉरफिट की एंट्री पास करी थी, 4 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मांगे, दे दिए, उसके बाद 2 रुपए मैंने फर्स्ट कॉल पे मांगे, दिए नहीं, मांगे तो सही मैंने, तो मतलब टोटल 6 रुपीज के हिसाब से, तो 1000 इंटू 6 6000। तो कभी भी अगर आप लोग फॉरफिट में एंट्री पास कर रहे हैं, आप देखें शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा। फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल सिनेरियो, शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा? वो होता है हमारा वो वाला अमाउंट जहां तक हमने कस्टमर से मांगा होता है, ठीक है। अब हम यहां आ गए, हमारा ये भी डन हो गया। अब इन्होंने मुझे क्या कहा, देखिए मेरे टोटल क्लीन ऑल करते हैं, मेरे टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट हो गए? पहले मैंने किए 1000 शेयर्स फॉरफिट और फिर मैंने किए 2500 शेयर्स फॉरफिट, ठीक है। तो अल्टीमेटली टोटल मेरे पास 1001 है और 2501 है, 3500 शेयर्स मेरे पास फॉरफिटेड पड़े हैं। मैं 1500 शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूं, रीइश्यू कर रहा हूं, सॉरी, इंक्लूडिंग दोज ऑन व्हिच द फर्स्ट कॉल वाज नॉट रिसीव्ड, यानी ये वाले तो मैं सारे रीइश्यू कर रहा हूं और ये वालों में से सिर्फ मैं 500 शेयर्स रीइश्यू कर रहा हूं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझते हैं। मेरे पास 2 कैटेगरीज में फॉरफिटेड पड़ा है, एक मेरे पास 1000 शेयर्स फॉरफिट पड़े हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, फिर मेरे पास 2500 शेयर्स फॉरफिट पड़े जिन्होंने सेकंड कॉल भी नहीं दी मुझे, ठीक है। तो इनके तो मैं सारे रीइश्यू कर रहा हूं और इनके मैं 500 शेयर्स रीइश्यू कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक बात समझते हैं। इन्होंने मुझे बोला क्या, 1500 of these forfeited shares including on which the first call was not received reissue at ₹6 per share fully called up, reissue at ₹6 per share fully called up। अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे पार्ट को देखने के लिए। हमने यहाँ पे कितना डालना है, देखिए मेरे टोटल 1500 के हिसाब से यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल में मैंने डालनी है शेयर की फर्स्ट कॉल के, मतलब शेयर की फेस वैल्यू को लेके, क्योंकि इन्होंने बोला फुली कॉल्ड अप, ठीक है जी। तो 15,000 कैसे बना? 15,000 1500 इंटू 10, ठीक है। यहां पे कितना आएगा बैंक अकाउंट में? हम कितने रुपए पे रीइश्यू कर रहे हैं? 6 रुपीज पे, ठीक है। तो 1500 इंटू 6, ठीक है, 9000, ठीक है। 15,000 माइनस 9,000, 6,000 का एक टाइप ऑफ डिस्काउंट हो गया जो हम कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है, एक टाइप ऑफ डिस्काउंट हो गया। एक चीज ध्यान से, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, शेयर्स इशू नहीं हो सकते डिस्काउंट पे पर रीइश्यू टाइम हम कर सकते हैं। शेयर्स इशू नहीं हो सकते डिस्काउंट पे पर रीइश्यू टाइम हम डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, पॉइंट हो गया। अब देखिए जो 6,000 का मैंने डिस्काउंट दिया, ये मेरे लिए कोई लॉस नहीं है कंपनी के लिए। ऊपर कंपनी ने पैसे हड़पे हुए ना कस्टमर से, जो उन्होंने नहीं दिए थे पैसे, हमने उनके कैंसिल कर दिए, वो पैसे हैं हमारे पास, हम उसमें से एडजस्ट कर लेते हैं। तो रीइश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक समझ आ गया हमें? वेरी गुड जी, परफेक्ट। अब हम उसके बाद एक लास्ट एंट्री पे आते हैं। इस पॉइंट को प्लीज ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। काफी बच्चों को इसमें डाउट आ जाता है। देखिए हमारे 1000 शेयर्स थे, उनसे हमने कितने पैसे हड़पे हुए थे? 1000 शेयर्स से हमने पैसे हड़पे हुए थे, जो हमने 1000 शेयर्स फॉरफिट करे थे 4,000 रुपीज। तो 1000 शेयर्स से हमने हड़पे थे
₹4,000। तो 1000 शेयर्स के बनते थे 4000, यानी कि पर शेयर मैंने हड़पा उनका ₹4। ठीक है, ₹4 पर शेयर हड़पा, मतलब उनका पैसा मैंने फॉरफिट करा हुआ है। ठीक है जी। अब 2500 शेयर्स वालों से मैंने हड़पे थे 10,000, नहीं 2500 शेयर्स वालों से मैंने कितने पैसे हड़पे हैं? 2500 शेयर्स वालों से मेरे हुए हड़पे 15,000 रुपए। तो ये आ गया 15,000। 2500 शेयर्स वालों से मैंने हड़पे 15,000। तो इसमें भी पर शेयर देख लेते हैं। ठीक है, ₹6। ठीक है, ₹6 पर शेयर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से प्लीज, मैं आपको सिंपल से करूं, 1000 शेयर्स आपके माइंड में होगा। जो बच्चे इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, प्लीज समझिएगा। 1000 शेयर्स आपके माइंड में होगा। 1000 शेयर्स वालों से कितने हड़पे थे? 4000। तो ₹4 पर शेयर उनका खाया। ठीक है, फिर उसके बाद 2500 शेयर्स वालों से 15,000, ₹6 इनका खाया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ना इसी में देखते हैं कि रीइशू किस हिसाब से कर रहे हैं। रीइशू 1000 वालों के तो सारे हो गए, मतलब रीइशू पूल। जब मैं रीइशू करने जा रहा हूं शेयर्स, एक वर्ड याद रखना, रीइशू पूल। रीइशू पूल में कितने पैसे आ रहे हैं? 1000 वालों के कितने हड़पे थे? ₹4 पर शेयर था ना, तो इनके तो रीइशू सारे हो रहे हैं, अमाउंट सारा आ रहा है। ठीक है, बाकी वालों का 500 रीइशू हो रहा है, तो इनकी तरफ से 500 रीइशू पूल में आएंगे। 500 शेयर्स के पैसे रीइशू पूल में आएंगे, मतलब इनकी तरफ से 3000 रीइशू पूल में आ रहे हैं। ध्यान से इस पॉइंट को समझते हैं। मुझे बोला था टोटल 1500 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 1000 शेयर्स हमारे हैं जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 500 शेयर्स जिसने फाइनल कॉल नहीं दिया। तो 100,000 वालों के रीइशू पूल में सारे शेयर्स आ रहे हैं, तो मतलब उनके ₹4 पर शेयर के हिसाब से रीइशू पूल में आ रहे हैं। फिर अगले 500 आ रहे हैं सिर्फ हमारे शेयर्स, तो 500 इंटू 6 के हिसाब से जितना हड़पा। रीइशू पूल में कितना पैसा? जितना शेयर्स रीइशू हो रहे हैं उतना हड़पा। ठीक है, 500 इंटू 6 कैसे 3000 आ गए, तो 7000 मेरे पास रीइशू पूल में पड़ा है। ठीक है जी, तो 7000 में से 6000 तो मैंने डिस्काउंट दे दिया शेयर्स के रीइशू करते टाइम। 7000 में से 6000 तो मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो मतलब हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना बचा? हमारा 1000 हमारा बचा कैपिटल रिजर्व में। यहां हम लाइन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग प्रॉफिट ऑन शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इस तरह से बना देंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है, मेरी बात ध्यान से देखिए। एक बार फिर से रीइशू वाली कहानी समझते हैं, बस 1 मिनट के लिए लगेगा कहानी फिर से रीइशू वाले। सिर्फ 1000 शेयर्स एक के फॉरफिट हुए, 2500 शेयर्स 2500 शेयर्स एक के फॉरफिट हुए। ठीक है, अब रीइशू करते टाइम से 1500 शेयर्स रीइशू पूल में आए। रीइशू पूल में आए 1000 शेयर्स जिसके सारे हुए थे उसके तो सारे आ गए, बाकी 2500 वाले के सिर्फ 500 आए। ठीक है जी, तो 1000 वालों के जब हम रीइशू पूल में डाल रहे हैं, ठीक है जी, तो हमने ये देखना है हमने उनसे पर शेयर कितना पैसा हड़पा हुआ है। 1000 शेयर्स वालों से 4000 खाया, 4000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 4 पर शेयर इनसे खाया। ठीक है जी, उसके बाद हमने 2500 शेयर्स वालों से कितने खाए? 2500 शेयर्स वालों से हमने खाए थे 15,000, तो मतलब ₹6 पर शेयर इनसे खाया। रीइशू करते टाइम 1000 इंटू 4, बहुत इजी, 1000 इंटू 4 4000, 500 इंटू 6 3000, तो 7000 आ गया। ठीक है जी, रीइशू पूल में आ गया 7000 में से 6000 माइनस, तो 1000। देखिए मेरी प्लीज बार बार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत वर्किंग हमें मुश्किल नहीं जानी, हमें इन पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना। मेरे पास बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनसे मैं आपको ये चीजें बहुत इजीली करवा सकता हूं। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको डेली जो वीडियोस मिलेंगे आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।